हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह 7:30 बज रहा था और मैं अभी उठी हूँ 5 मिनट पहले और ब्रश फेस वॉश करके और आ रही हूँ पढ़ने के लिए। और आज रिवीज़न करूँगी, जो मैं कल क्लास की थी हिस्ट्री का, तो उसका आज रिवीज़न करने वाली हूँ। टाइमर स्टार्ट कर दी हूँ मैं। और अभी मेरे पास पीडीएफ है, तो उसी पीडीएफ से मैं अभी पढ़ रही हूँ, क्योंकि जिस क्लास में सर लिखवा नहीं रहे हैं, पीडीएफ दे देते हैं, तो उसी का रिवीज़न करूँगी। मैं निकलवाने के लिए नहीं सोची हूँ, क्योंकि वो हैंड रिटेन नोट्स है ना, तो उसको मुझे लगता है कि लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा 2 क्लास कर लेती हूँ, तो टाइम नहीं बच रहा है। तो इसी वजह से सोचूँ कि अभी ऐसे ही रिवीज़न कर लेती हूँ। जब मेरा क्लास मेंस का जो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं पढ़ूँगी और लिख भी लूँगी, क्योंकि उस टाइम टाइम बचेगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है, क्योंकि जो मैं मेंस का क्लास परचेज़ की हूँ उसका वैलिडिटी 25 अप्रैल तक है। तो इसी वजह से अभी सोच रही हूँ कि जितना क्लास कर सकती हूँ जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो लगभग मेरा 1.5 घंटा हो गया और अभी टाइम मैं दिखा देती हूँ, 9 बज गया है और मुझे अब जाना है नाश्ता बनाने, क्योंकि अब हस्बैंड आने वाले हैं नाश्ता करने के लिए। वो सुबह ही आज ड्यूटी चले गए थे, पता नहीं कुछ काम था, तो वो सुबह ही 6 बजे चले गए थे और ताला बंद करके चले गए थे। क्योंकि मुझे ना अभी उठने का मन नहीं था, मैं उतना सुबह नहीं उठती हूँ, थोड़ा लेट उठती हूँ। तो वो चले गए थे और मेरे से ना बहुत सारा क्वेश्चन मतलब कमेंट में आ रहा था, तो मैं सोची कि एक एक का जैसे रिप्लाई मैं कर देती हूँ वीडियो में, ताकि जो भी जिसका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि कोई वीडियो देखता है तो वो इसी उम्मीद से देखता है कि मतलब मेरा जो क्वेश्चन है सॉल्व होगा। तो इसी वजह से मैं सोची कि चलो जो भी प्रॉब्लम है उसका मैं कंप्लीटली सॉल्यूशन बता ही दूँगी। अभी तो मैं खाना बना रही हूँ और साथ में आटा गूँथ रही थी और सब्ज़ी भी बना रही थी और बर्तन भी मुझे धोना है। एक कमेंट था कि मैम आपका कौन सा टैबलेट है और आप क्या बता सकती हैं कहाँ से ली हैं, कितना प्राइस है? तो ये मेरा टैबलेट थोड़ा पुराना हो गया है, सैमसंग A8 है और इसका अभी प्राइस है 24,000 और जब मैं ली थी उसका प्राइस 18,000 था। तो मैं कहूँगी कि उसका अपडेटेड वर्ज़न आप ले सकते हैं। प्राइस बढ़ने का मेन रीज़न ये होता है कि स्टॉक कम हो जाता है, इस वजह से उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो उस टाइम जब मैं ली थी तो 18,000 का था और अभी इसका प्राइस 24,000 है। और उसका जो अपडेटेड वर्ज़न है A9, सैमसंग A9, उसका प्राइस अभी 17,000 चल रहा है। तो आप लोग वो ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक कम हो जाता है ना, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग अपडेटेड वर्ज़न ले सकते हैं। मेरा टैबलेट लगभग 2 साल पुराना हो चुका है। मतलब उस टाइम मैं कुछ और स्टडी करती थी, अपना डिप्लोमा मैं कर रही थी, उस टाइम का मेरा टैबलेट है। तो इसी वजह से वो बहुत पुराना है और अभी वही चल रहा है तो चल रहा है, क्योंकि सैमसंग जो है बहुत अच्छा बनाता है टैबलेट और उसका बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मुझे लगता है कि जब मेरा न्यू था तो 24-24 घंटे चलता था, तो अब तो 2 ढाई साल पुराना हो गया है। और एक कमेंट था टैब से रिलेटेड, तो वो कमेंट था कि आप क्या टैब का लिंक दे सकते हैं? तो मेरे पास लिंक नहीं है और वैसे भी मेरा टैब पुराना है, तो आप लोग न्यू वर्ज़न ले सकते हैं, क्योंकि इस टैब का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, लगभग 6,000 बढ़ गया है प्राइस। तो वो लेने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग उसका नेक्स्ट वर्ज़न ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खाना खाने के बाद आ गई थी पढ़ने के लिए, जस्ट बैठ गई थी। थोड़ा मुझे ठंड लग रहा था, तो हल्का धूप में मैं बालकनी में बैठी थी, हल्का हल्का धूप आता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बंगाल विभाजन आज पढ़ रही हूँ और बंगाल विभाजन का देखती हूँ पूरा टॉपिक हो पाता है कि नहीं। तो लगभग 3 घंटे का क्लास है और उसको मैं अभी कंप्लीट करूँगी और उसके बाद देखती हूँ क्या क्या आज है। रूटीन तो है मेरे पास कि मुझे आज क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो उसके अनुसार मैं पढ़ूँगी। और अभी आज मेरा पढ़ाई अभी तक कम हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप हो गया है, तो इसको कंप्लीट कर ली मैं। बंगाल का विभाजन पूरा मेरा लगभग कंप्लीट हो गया, 3 घंटे का क्लास। और मेरा पिछले दिन का भी एक छूट गया था, जैसे क्लास में ऑनलाइन हो रहा था तो बफरिंग हो गया था, तो लगभग 1 घंटे का क्लास नहीं चल रहा था, तो उसको भी आज मुझे कंप्लीट करना है। तो वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि वो तो छूट ही गया, तो उसको मैं बाद में कवर करूँगी, लेकिन आज ही कवर कर लूँगी।
तो आज मेरा मेंस का एक और क्लास करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं फिजिक्स करने लगी थी। और कोई क्वेश्चन पूछे थे कि दी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ कैसे करूँ? तो मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को क्लास करना है तो उसके लिए तो आप लोग को फ़ोन अपना दूर रखना है। फ़ोन रहता है तो मतलब हम लोग बार बार फ़ोन देखने लगते हैं, तो वो आपका एक डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। अगर आपको पढ़ाई के दौरान भूख लगता है तो आप थोड़ा कुछ स्नैक्स रख सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह। और अगर पानी भी रखना है टेबल पे, और फ़ोन को तो दूर ही रखना है। आप किसी को दे सकते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ तो अपने हस्बैंड को फ़ोन दे देती हूँ। आप लोग अगर घर पे हैं तो अपनी मम्मी को दे सकते हैं फ़ोन, अपनी बहन को दे सकते हैं कि मेरे को मत देना इतना देर तक। और टाइमर लगा के पढ़ सकते हैं। और एक और तरीका है, अगर आपको बुक पढ़ना है तो एक इल्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में। एक मेथड होता है जिसमें होता है कि 25 मिनट आप पढ़िए और 5 मिनट रेस्ट कीजिए, तो वैसे आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें होता है कि 25 मिनट का आप टाइमर लगाइए, फ़ोन में भी टाइमर लगा सकते हैं, या फिर फ़ोन अगर पढ़ते वक्त दूर रखना है तो आप एक टाइमर ख़रीद लीजिए, लगभग 100 या 150 में मिल जाएगा। उसको टाइमर रखिए और टाइमर में 25 मिनट का लगाइए, और 25 मिनट कुछ भी इधर उधर मत भटकिए, आराम से पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि मुझे ख़त्म करना है, आराम से उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, समझिए। और उसके बाद आप लोग 5 मिनट घूम लीजिए। 5 मिनट में फ़ोन नहीं उठाना है, ये गलती मत करना कि मतलब 5 मिनट रेस्ट है उसको मैं फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ। उठो, पानी पी लो, कुछ खा लो, घूम लो, मतलब ये करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब देखने लगना है। और एक और क्वेश्चन था कि दी आप कितना घंटा पढ़ती हो, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं कितना घंटा पढ़ती हूँ वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, क्योंकि मुझे घर का सारा काम करना होता है, हाउसवाइफ हूँ, सारा काम करना होता है, हस्बैंड का ड्यूटी होता है, तो उनके अनुसार थोड़ा मेरा रूटीन चेंज होते रहता है। लेकिन हाँ, ये अप्रॉक्स है कि मैं कम से कम 6 7, मतलब 6 तो बहुत रेयर है कि मतलब 6 घंटे में पढ़ूँगी। 6 से ज़्यादा ही होता है, 7 घंटे, 8 और 9, मतलब 9 घंटे से मेरा ज़्यादा कभी आज तक नहीं हुआ है। मैं सोचती हूँ कि मैं करूँगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, कितना भी टाइम निकालूँ। और एक और क्वेश्चन था कि बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रही हो क्या? तो नहीं, बीपीएससी टीचर का मैं तैयारी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बीपीएससी के लिए मैं कोई कोर्स नहीं की हूँ टीचर के लिए। तो ये सिविल सर्विस जो बीपीएससी होता है, बिहार पीसीएस, उसका मैं प्रिपरेशन करती हूँ। आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर और कोई डाउट है, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मुझे। मैं उसका रिप्लाई कोशिश करूँगी, अगर करने लायक हो तो कमेंट में कर दूँगी, या फिर अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो वीडियो के थ्रू मैं ज़रूर आप लोग का डाउट क्लियर कर दूँगी। तो कुछ कमेंट आया था नोट्स से रिलेटेड कि नोट्स आप कैसे बनाई हैं, अपना शॉर्ट नोट्स दिखलाइए। तो मैं दिखाऊंगी, मुझे थोड़ा उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो है तो मैं शूट तो करते आज रहती 4 हूँ, घंटे पढ़ाई का करते हिस्ट्री का रहती हूँ, क्लास हो अपना गया था, लगा 2 घंटे का मतलब कहीं फिजिक्स पे का रख के क्लास, फ़ोन। और एक तो डेढ़ घंटा उसमें मैं मुझे सुबह थोड़ा रिवीजन की एक्स्ट्रा थी। टाइम का तो ज़रूरत उसके होगा बाद मैं ताकि यहाँ मैं पे आ गई हूँ पढ़ने दिखाऊं के लिए। और मैगज़ीन अपना एक्सप्लेन जो कर डेली मैं सकूं मैं फॉलो कैसे करती हूँ, बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं ताकि पढ़ती आप हूँ, लोग को ऐसा नहीं है हेल्प कि मिले। बहुत तो ज़्यादा उसके लिए पढ़ती हूँ मुझे मैं। टाइम लगेगा, तो बस 2 3 दिन आप 4 लोग या 5 प्लीज़ टॉपिक वेट पढ़ती कीजिए, हूँ, मैं और ज़रूर उसके बाद बताऊँगी, फिर ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर कि भी करना मैं होता है। नहीं और बताऊँगी। न्यूज़पेपर और और मंथली जो भी मैगज़ीन और मैं भी शाम में क्वेश्चन ही होगा करती आप हूँ, लोग तो पूछते जब थोड़ा रहिएगा, मैं थक डाउट जाती आपका हूँ, क्लियर करते क्योंकि रहूँगी। इसमें कुछ और वैसे अगर समझने आप लायक लोग वीडियो होता पे नहीं कि न्यू है नहीं तो समझ में आए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वो भी कर दीजिएगा। बस बाय।